परशुराम उस गुंडे के सामने आखिरकार क्यों हाथ जोड़ता है और उस गुंडे ने किसका नाम लिया? यह सवाल पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां शिव प्रसाद अपने ही घर के बाहर खड़ा होकर अंदर का दृश्य देख रहा होता है। वह प्लम्बर के भेष में अपने घर पहुंचा था, लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा और सुना, उसने उसके दिल को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। उसकी आंखों के सामने विक्की शर्मा शालिनी से प्यार का इजहार कर रहा था। वह बार बार उसे अपनी जिंदगी की रानी बता रहा था और कह रहा था कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा। शिव प्रसाद यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसे लग रहा था कि जिस पत्नी पर उसने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया, शायद वही आज उससे दूर हो चुकी है। लेकिन सच्चाई उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई दे रही थी। विक्की अपनी आदत के अनुसार शालिनी को परेशान कर रहा था। वह जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था जिससे शालिनी कमजोर पड़ जाए, मगर शालिनी ने उसकी हरकतों का जवाब एक जोरदार थप्पड़ से दिया। दुर्भाग्य से शिव प्रसाद यह दृश्य नहीं देख पाया। वह उससे पहले ही वहां से जा चुका था। यही एक ऐसी गलती थी जिसने आगे आने वाले दिनों में कई गलतफहमियों को जन्म दिया। शिव प्रसाद के मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसकी पत्नी के प्रति उसका अटूट प्रेम था और दूसरी तरफ वे तमाम परिस्थितियां थीं जो शालिनी को दोषी साबित कर रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सच क्या है। वह खुद से बार बार यही सवाल कर रहा था कि क्या शालिनी सचमुच बदल गई है या फिर कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। उधर शालिनी भी कम परेशान नहीं थी। वह अपने बच्चों के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके ऊपर अपने पति की हत्या का आरोप था। समाज उसे दोषी मान चुका था। हर कोई उसकी तरफ शक की नजर से देख रहा था, मगर वह जानती थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसका दर्द यह था कि वह सच्चाई साबित भी नहीं कर पा रही थी। जब चिंटू ने उससे पूछा कि क्या उसने ही उसके पिता को मार दिया है, तो शालिनी का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका अपना बच्चा उससे ऐसा सवाल पूछे। उसने चिंटू को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा कि उसके पिता उसके लिए भगवान के समान थे। वह उनसे बेहद प्यार करती थी और कभी उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। पीहू भी अपनी मां का साथ देती दिखाई दी। उसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि उसकी मां झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन बच्चों के मन में भी अब सवाल पैदा होने लगे थे। जब उन्होंने प्लम्बर का छोड़ा हुआ बैग देखा और उसमें वही चीजें मिलीं जो उनके पिता उन्हें दिया करते थे, तब उनके मन में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। चिंटू के दिल ने मानने से इनकार कर दिया कि उसके पिता मर चुके हैं। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता कहीं ना कहीं जिंदा हैं और एक दिन जरूर वापस आएंगे। यही विश्वास उसे हर मुश्किल घड़ी में संभाले हुए था। दूसरी तरफ बलराम अपनी जांच में लगा हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि शिव प्रसाद पर हमला किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। वह अभय सिंह नाम के उस गुंडे की तलाश कर रहा था जिसने मनाली में गोली चलाई थी। बलराम जानता था कि अगर अभय मिल जाए तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार उसे कुछ सुराग मिलने लगे। कुछ लोग अभय को पहचानते थे, लेकिन उसके डर से कुछ बोलना नहीं चाहते थे। बलराम ने दबाव बनाकर जानकारी निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। उधर अभय सिंह को भी यह एहसास हो गया था कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसने अपनी तस्वीर लोगों के हाथों में देखी तो वह घबरा गया। उसे समझ आ गया कि अब ज्यादा दिन तक छिपना संभव नहीं होगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन किस्मत उसे सीधे उस आदमी के सामने ले आई जिसे वह मरा हुआ समझ चुका था। जब अभय ने शिव प्रसाद को अपने सामने खड़ा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदमी को उसने गोलियों से छलनी कर दिया था, वह आज उसके सामने जिंदा खड़ा था। शिव प्रसाद की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अभय को पकड़ लिया और उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए। वह जानना चाहता था कि आखिर उसे मारने की सुपारी किसने दी थी। कौन था वह व्यक्ति जो उसकी मौत चाहता था। शुरुआत में अभय कुछ नहीं बोला। उसने बचने की कोशिश की। उसने हमला भी किया, लेकिन शिव प्रसाद के सामने उसकी एक न चली। कुछ ही देर में वह बुरी तरह घायल हो चुका था।
फिर भी उसने सच्चाई नहीं बताई। वह बार बार झूठ बोलता रहा, कभी किसी और का नाम लेता, कभी किसी और का। लेकिन शिव प्रसाद समझ गया था कि वह सच छिपा रहा है। इसी बीच शिव प्रसाद के मन में शालिनी का चेहरा बार बार आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि शालिनी ने हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। उसे याद आ रहा था कि कैसे शालिनी उसके लिए रात रात भर जागती थी, कैसे वह उसके बच्चों की देखभाल करती थी, कैसे उसने हमेशा परिवार को जोड़कर रखा। यही वजह थी कि वह अभय की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि शालिनी ऐसा नहीं कर सकती। आखिरकार एक ऐसा पल आया जब शिव प्रसाद ने अपना गुस्सा छोड़ दिया। उसने अभय के सामने हाथ जोड़ लिए। यह दृश्य देखकर कोई भी हैरान रह जाता। एक बहादुर अधिकारी जिसने कभी किसी अपराधी के सामने सिर नहीं झुकाया, आज एक गुंडे के सामने हाथ जोड़ रहा था। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वह अपनी पत्नी पर लगे आरोपों की सच्चाई जानना चाहता था। वह अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहता था। वह जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उसने अभय से कहा कि वह सच बता दे। चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, वह उसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसे झूठ में नहीं जीना। अभय कुछ पल तक चुप रहा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत बड़े राज को अपने सीने में दबाकर बैठा हो। शिव प्रसाद लगातार उससे विनती करता रहा। उसने कहा कि पूरी दुनिया उसकी पत्नी को हत्यारी कह रही है। लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। अगर शालिनी निर्दोष है तो उसे यह जानने का अधिकार है। कुछ क्षणों के लिए लगा कि अभय सच बोल देगा, लेकिन तभी उसने फिर एक ऐसा नाम लिया जिसने पूरे मामले को और उलझा दिया। उसने कहा कि शालिनी ने ही उसे भेजा था। यह सुनते ही शिव प्रसाद स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर भी उसके दिल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसे लग रहा था कि अभय झूठ बोल रहा है। वह आखिरी बार उससे सच्चाई जानना चाहता था। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अब भी झूठ बोला तो उसके लिए बचना मुश्किल होगा। अभय कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक गोली चलने की आवाज गूंज उठी। एक पल में सब कुछ बदल गया। गोली सीधे अभय को लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। शिव प्रसाद के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि गोली किसने चलाई। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन हमलावर कहीं दिखाई नहीं दिया। अभय की सांसें तेजी से चल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है। शायद वह मरने से पहले सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन वक्त उसके साथ नहीं था। कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। तभी बलराम वहां पहुंच गया। शिव प्रसाद ने उससे मदद मांगी। उसने कहा कि किसी तरह अभय को बचा लिया जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बलराम ने उसकी नब्ज देखी और गंभीर आवाज में कहा कि अभय अब नहीं रहा। यह सुनते ही शिव प्रसाद टूट गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच्चाई उसके सामने आकर फिर उससे दूर चली गई हो। अब उसके पास सवाल ही सवाल थे। क्या अभय सच बोल रहा था? क्या उसने डर की वजह से शालिनी का नाम लिया? क्या किसी ने जानबूझकर उसे इसलिए मार दिया ताकि वह असली मास्टरमाइंड का नाम न बता सके? क्या असली गुनहगार अभी भी खुलेआम घूम रहा है?